कि हमारे जो जीएस के हम टॉपिक डिस्कस करते हैं उनके जो इम्पोर्टेंट सेशन आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर में आपने बतानी है किसकी होगी, क्लोरीन, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। ठीक है, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर आपने बतानी है। हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर किसकी होती है। ठीक है, तो आपको डेली बेस पे जो भी इंपॉर्टेंट सेशन हमारा डिस्कस होता है आपको कॉन्टिन्यूसली मैनर पे मिलता रहेगा और आपने इसका सही आंसर जो बताना है आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी जो गैस की होती है लिक्विड से वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ जो वॉल्यूम ऑफ डिजॉल्व गैस भी इंक्रीज होता जाता है। जो एमोनिया उसकी हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है वाटर में, एमोनिया की हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी हो जाती है वाटर में। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आपने साथ साथ में ये सारा कुछ करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं O2, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। तो आपने बताना है इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो हम बात करें जो O2 नेगेटिव मॉलिक्यूल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये p इलेक्ट्रॉन में आता है और अनपेयर्ड रहता है। तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं रहता, तो ये किस में आ जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन से आ जाते हैं, जिनमें वीक नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी होती है, डाया मटेरियल जो स्लाइटली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और ऑल द जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड होते हैं इसमें। ठीक है, और जो भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे डायामैग्नेटिक में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। देयर इज डैश आर टाइप ऑफ एच बॉन्ड, 4, 3, 2 या 1। तो कितने टाइप के जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाते हैं, तो ये होते हैं 2 टाइप के, इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर और इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपने याद रखना है इसका सारा का सारा। ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग भी होती है जिसमें जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो होल्ड करती है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट को, और कोवलेंट बॉन्ड होता है जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट एक्वायर ए डल ग्रीन कोटिंग केमिकली दिस ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ। कोई भी हमारे पास कॉपर की प्लेट, कॉपर का कोई भी सब्सटेंस है, जब हम उसको धूप में रख दें बड़े समय के लिए तो उसका कलर डल ग्रीन हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, जो कॉपर मेटल है वो टर्न ग्रीन होता है कलर ड्यू टू कोरिजन की वजह से। ठीक है, ड्यू टू कोरिजन की वजह से। और उसमें क्या होता जाता है, जो भी कॉपर वेसल उसको जो एयर और रेनी सीजन में मेटल रिएक्ट करता है गैसेस से और मॉइस्चर से, और एटमॉस्फेरिक गैसेस जो फॉर्म करती हैं कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, मेटलाइड, इनर्ट एलिमेंट, नॉन मेटल या मेटल्स। नॉन मेटल्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में भी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल की बात करें, डेंसिटी नॉन मेटल की लो डेंसिटी होती है, नॉन लस्टर होती है एक्सेप्ट डायमंड, ब्राइट भी कम होते हैं, डक्टिलिटी और मैलिएबल नहीं होते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें, सॉलिड में कार्बन सल्फर, लिक्विड में ब्रोमीन, गैसेस में हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये याद रखना है। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। डोलामाइट पाउडर इज अप्लाइड इन सम एग्रीकल्चर लैंड, द पर्पज टू अप्लाइंग इट। तो डोलामाइट एक एनहाइड्रस कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोनेट है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनता है। और जो टर्म है वो सेडिमेंट्री कार्बोनेट रॉक से है, और जो मिनरल है वो डोलामाइट आ जाएगा। जो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट, स्टील पॉइंट एंड क्रीमिक के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इधर क्या ये इंक्रीज करता है फास्फोरस की क्वांटिटी जो जहाँ पे इंक्रीज करता है। ठीक है, जो प्लांट्स को जो पीएच की वैल्यू चाहिए होती है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटल, मेटेलाइड एंड नॉन मेटल आर फाउंड इन विच ब्लॉक, एफ, डी, एस या पी। तो क्या बोला हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटेलाइड और नॉन मेटल। तो मेटेलाइड और नॉन मेटल आपने बताने हैं वो कहाँ पे होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल, मेटेलाइड और नॉन मेटल ये फाउंड होते हैं पी ब्लॉक में। ठीक है, किसमें आ जाएगा, पी ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कॉपर एंड जिंक आर फाउंड इन द डैश ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट हैंड साइड, जिगजैग, राइट हैंड साइड या मिडल। तो जो मेटल है कॉपर और जिंक ये फाउंड होते हैं मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपने साथ साथ में ये सेशन करना है आपके लिए डेली बेस पे, सुबह 8 बजे जीएस और साइंस, शाम को 8 बजे जीएस। आपको इसका इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करके फ्री ऑफ का सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाई ऑफ मरकरी। मरकरी का एलाई कौन होता है? ब्रास, नाइक्रोम, इलेक्ट्रम या एमलगम। एमलगम एक स्पेशल क्लास का एलाई है जो मरकरी का होता है। सिल्वर एमलगम हम डेंटल फिलिंग में यूज़ करते हैं, और गोल्ड एमलगम हम किस में यूज़ करते हैं? गोल्ड को आयरन और से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ब्रॉज कॉपर और जिंक का एलाई है, नाइक्रोम निकल, क्रोमियम एंड आयरन का, और इलेक्ट्रम गोल्ड एंड सिल्वर का, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किस में फॉर्म्ड होती है? तो ये फॉर्म्ड होती है हाइड्रोजन एटम और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इसका सही आंसर बताना है। जो आयोडीन है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, और ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इन सब में जो आयोडीन है वो क्या हो जाता है हमारे पास? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। ब्लीचिंग एक्शन वो किससे होता है? ऑक्सीडेशन से, ठीक है, डी क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। द हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंडिकेट दैट इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ड्राइंग, रिड्यूसिंग या कंप्लेक्सिंग एजेंट। तो हाइड्रोस्कोपी ये एक फिनोमेना आता है अट्रैक्टिंग और होल्डिंग वाटर मॉलिक्यूल का, जो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन करता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर से होता है। तो ये क्या आता है? एक ड्राइंग एजेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हेन एसिटिक एसिड इज एडेड टू सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर क्या फॉर्म होता है? वाइट प्रेसिपिटेट, कलरलेस गैस बबल, नो रिएक्शन, रेडिश ब्राउन गैस। तो इसमें क्या हो जाता है हमारा? तो जो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है कार्बोनेट से और हाइड्रोजन से, तो क्या निकलता है? साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और जो साल्ट प्रोड्यूस होता है वो कॉमनली सोडियम एसीटेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें जो आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलरलेस गैस आर बबल्स आर ऑब्जॉर्ब। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेशन था जीएस और इंग्लिश का सुबह 8 बजे, जीएस का शाम को 8 बजे। कंटिन्यू इंपॉर्टेंट पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिलता है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कास्ट सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर दीजिए। पहले के अपलोडेड सेशन है उनका भी प्लेलिस्ट आपको बना हुआ दिखेगा, उन सबको आपने ज्वाइन कर लेना और अच्छे से अपने मेहनत है वो कंटिन्यू करनी है। तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही।